और आपसी भाईचारा बना रहे। अब वो तानाशाही नियम चलेगा उनका, एक जैसे रहेंगे तो। देश हित में बीजेपी जिंदाबाद। जो अच्छे कांग्रेसी थे वो भाजपा में आ जा रहे हैं। टैक्स कुछ भी रोपित कर देते हैं, वापसी कुछ भी नहीं है, मरती आम जनता है। बस वही समस्या है सर, हम लोग को मकान खुद का चाहिए बस। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज है और हम पहुंचे हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में हमारे खास शो पब्लिक मीटर को लेकर। लल्लूराम.com में आपका स्वागत है। पब्लिक मीटर में आज हम जानेंगे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में किस नेता का मीटर हाई है और किस नेता का मीटर हो रहा है डाउन। जनता किसे अपने सराखों पर बैठा रही है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच हो रही है चर्चा। आइए हम जानते हैं कि किस तरह के मुद्दे इस बार बाजार में गर्म हैं। चाचा नमस्कार। चाचा नमस्कार। चुनाव नजदीक है, कैसे क्या माहौल चल रहा है? ठीक है तो माहौल। हाँ, भाजपा वाले आ रहे हैं, कांग्रेस वाले आ रहे हैं? हाँ, भाजपा आएगा। हाँ, क्या देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है? भाजपा की हो रही है चर्चा। हाँ। कौन है भाजपा से? भाजपा से मेरे को उतना नहीं मालूम है अभी। कांग्रेस से कौन है? दोनों का नहीं मालूम है। प्रत्याशी अभी जानते नहीं, जानकारी नहीं है। हाँ, किनको वोट देंगे, मतलब कैसा लग रहा है, मतलब क्या जनता क्या बोल रही है? हम तो भाजपा को देंगे। तो ये किसी पक्ष विशेष के समर्थक हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अन्य भी लोग हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में बात करते हैं उनसे कि किस तरह के जो चीज़ों को लेकर, किस तरह के विषयों को लेकर इस बार माहौल गर्म है। किन मुद्दों को लेकर भी माहौल गर्म है? माहौल गर्म है हमारा, सिर्फ जाति विवाद खत्म हो और आपसी भाईचारा बना रहे। इससे बढ़कर कोई नहीं चाहिए। कैसे मुद्दा क्या क्या है इस बार? लोकसभा चुनाव है सामने, क्या मुद्दा है सामने? मुद्दा ये है महंगाई कम हो, महंगाई के ऊपर लगाम लगे और लोगों को कम से कम कुछ राहत के सांसें मिले। इससे बढ़कर और कोई ये नहीं। दोनों नेता को, कौन कौन नेता खड़े हैं लोकसभा में अभी दुर्ग में? नेता तो सभी है। अब हम विजय बघेल जी है और हमारे साहू जी हैं। देखिए कुछ बोल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुनार की दुकान पर हम खड़े हैं। सोने की परख उनको होती है तो इनको नेताओं की परख भी आम जनता को होनी जरूरी है। कैसे क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है बाजार में? बस महंगाई के विरोध में चल रहा है सर। महंगाई के विरोध में? महंगाई के कौन कम करेगा महंगाई? महंगाई तो कोई कम कर नहीं सकता। इधर देखिए जी, कौन कम करेगा? साहू जी आए तो कुछ बात बनेगी। हाँ, और केंद्र में कुछ चेंज होना चाहिए। अब चेंज होना चाहिए। अब एक ही जैसे थोड़ी ना रगड़ेंगे। हाँ, हो गया, अब उम्र हो गई, उनको साइड करना चाहिए। अच्छा, हाँ। क्या क्या कारण है मुझे साइड करने का? कारण क्या है? अब वो तानाशाही नियम चलेगा उनका, एक जैसे रहेंगे तो, इसलिए परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन की बात कर रहे हैं जनता, यानी परिवर्तन के मूड में है कुछ लोग, ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बाजार है भिलाई का, पावर हाउस का, और हम यहाँ पर मौजूद हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का यह हिस्सा है, भिलाई नगर विधानसभा है। किन तरह के मुद्दे इस बार जो है बाजार में गर्म हैं, हम आइए कपड़े की दुकान में पहुँचते हैं। कपड़े का दुकान यहाँ पर है, लोगों से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप आगे जा रहे हैं? ये तो मुद्दे देश हित को ही देखते जा रहे हैं आगे, और देश हित में बीजेपी जिंदाबाद। दुर्ग क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं, जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग, क्या क्या मुद्दे हैं खास, या फिर नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर आपने कहा देश हित को लेकर जाएंगे? लोकसभा का जो चुनाव होता है ये क्षेत्रीय समस्याओं पे नहीं है कि नाली रोड पे नहीं है ये चुनाव। ये चुनाव देश में जो नीति बनेगी और उस नीति से हमारा देश कहाँ पहुँचेगा, नीति बनाने वाले कौन लोग होंगे, जो नीति बना रहे हैं क्या उनके दिमाग में कुछ है, कुछ विज़न है, कैसा होना चाहिए। वर्तमान सरकार जो है उसके क्या देखा, 10 साल में आपने क्या देखा? वर्तमान सरकार के कुछ मंत्रियों के काम बहुत अच्छे रहे हैं। नितिन गडकरी जी हो गए, जयशंकर जी हो गए, अपने मोदी जी हो गए। आने वाले समय में मुझे लगता है कि मंत्री जैसे कि जयशंकर जी हैं, यंग हैं, और भी लोगों को अगर भाजपा शामिल करेगी, और अब तो मैं देख रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा कांग्रेसी भाजपा में ही आ जा रहे हैं। जो अच्छे कांग्रेसी थे वो भाजपा में आ जा रहे हैं। तो अब पार्टी वाइज उतना वो रह नहीं गया। अब कांग्रेस के पास उतना, क्षेत्रीय स्तर पे कांग्रेस अच्छा है। भूपेश जी को मैं अगर मुख्यमंत्री बनते तो मैं ज़्यादा खुश होता, क्योंकि वो लोकल हैं, हमारी समस्याओं को पहचानते हैं।
लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें मैं भूपेश जी को नहीं देखूंगा, इसमें मैं मोदी जी को देखूंगा। तो ये मिक्स जिस तरह से विचारधारा इन्होंने बताया कि किस तरह से देश के मुद्दे पर और राज्य के मुद्दे पर किस तरह से चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए हम जानते हैं कि किस तरह से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं लोग, क्या चाहते हैं, किस तरह के चीज़ों को लेकर मुद्दों की चर्चा जो है शहर में है, राज्य में है। लोकसभा चुनाव है आज, किस तरह की चर्चाएं हैं, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? वोट तो करेंगे हम, जो जिसको भी करेंगे जरूर करेंगे, हम जिसको करेंगे वो जरूर जीतेगा। अच्छा, हाँ। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार, जो बड़े मुद्दे जो आप देख रहे हैं? बड़े मुद्दे वही सब जो है अभी जो दे रहे हैं, जो धन बांट रहे हैं अभी वो बड़े मुद्दे हैं। अभी जो मोदी जी दे रहे हैं वही मुद्दा मेन है। अच्छा, हाँ। तो और बाकी महंगाई का हो, महिला सुरक्षा का हो या अन्य चीज़ों का हो, देश हित की बात हो, धर्म की बात हो, क्या चीज़ देखते हैं? महिला सुरक्षा भी ठीक है, मोदी जी के राज में ठीक है, सब ठीक चल रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कौन कौन प्रत्याशी हैं अभी दुर्ग लोकसभा से? दुर्ग लोकसभा से तो अभी हैं जो है भूपेश बघेल हैं और कई और 2-3 नाम और हैं। विजय बघेल कौन है? विजय बघेल भी हैं, भूपेश बघेल के हैं वो। तो है रिश्तेदार उनके भी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को लेकर वो इस बार लोकसभा चुनाव में सोच रहे हैं, किस तरह के मुद्दे होंगे इस बार, क्या मुद्दे हैं आपके सामने इस बार? करप्शन, बेरोजगारी, रोजगार, मेन मुद्दे तो ये हैं। नेता आ रहे हैं आपके पास अपने विज़न लेकर? नेता तो हमेशा आते हैं, लेकिन विजन कभी दिखाते नहीं है। नेता लोग सिर्फ आने का काम करते हैं, पब्लिक को कोई सोल्यूशन देने का काम नहीं करते, इसीलिए नेता बदनाम होते हैं। कितने साल से कपड़े की दुकान है आपकी? लगभग 30 साल से। कितना महंगा हुआ कपड़ा 30 साल में? कपड़ा बहुत महंगा हो गया, पिछले 10 सालों में ही बहुत फ़र्क आ गया। जीएसटी के आने के बाद में लगभग 15 से 20% का रेट में फ़र्क आ गया। आखिर टैक्स कुछ भी लगे, व्यापारी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी को फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो सरकारों को ये सोचना चाहिए कि हम जो भी टैक्स लगा रहे हैं उसका पीड़ित कौन है? आम आदमी है। व्यापारी भी आम आदमी से लेगा, हमारे पे 10% लगेगा, 15% लगेगा, देगा तो आम आदमी ना। तो चुनाव में ये भी बड़ा मुद्दा है कि आप टैक्स कुछ भी रोपित कर देते हैं, वापसी कुछ भी नहीं है, मरती आम जनता है। टैक्स को लेकर एक बड़ी बात इन्होंने कही है और व्यापारी वर्ग को टैक्स से राहत की बात ये कर रहे हैं। हम बाज़ार में हैं, व्यापारी वर्ग भी इसमें है और साथ ही साथ जो है ग्राहक भी इसमें है, बीच में है। हम दोनों से बात करेंगे कैसे मुद्दों को लेकर, क्या क्या मुद्दे हैं वो उसके बारे में नहीं मालूम मेरे को, उसको जानकारी नहीं होने की बात कर रहे हैं। आप बताइए कैसे मुद्दों को लेकर जाएंगे, कैसे मुद्दे हैं सामने आपके? मोदी जी के पूरे मुद्दे लेके चलेंगे भैया, जो मोदी जी ने बोला है वो पूरा कर रहे हैं, उसी के हिसाब से चलेंगे भैया। अच्छा, कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आ गया, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आ गया है। किस घोषणा पत्र को देख रहे हैं? बीजेपी घोषणा पत्र को देख रहे हैं। कांग्रेस ने 1 लाख रुपये प्रत्येक महिलाओं को देने का वादा किया है, संभव है? अब ये तो भैया वक्त ही बताएगा भैया, समय बताएगा भैया वोटिंग के बाद। और क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव होना चाहिए देश में, क्या चाहते हैं? और बदलाव भैया जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है भैया, ऐसे रहना चाहिए, मोदी जी सरकार आना चाहिए। गुप्ता जी, राम मंदिर बन गया है, गुप्ता जी आ गए हमारे साथ में। राम मंदिर बन गया गुप्ता जी, क्या देखते हैं, किन मुद्दे और क्या मुद्दे होंगे? 3 तलाक की बात करते हैं भाजपा वाले और कुछ बात करते हैं, अभी 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं कांग्रेस वाले। किन क्या वो तो बस झलावा है कांग्रेस का, उनको दिख रहा है कि मोदी का लहर है, इसलिए वो 1 लाख देने का प्रॉब्लम दे रहे हैं, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बस पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। तो पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। और क्या मुद्दा हो सकता है इस बार खास बड़ा? रोजगार का, युवाओं को रोजगार की बहुत कमी है अभी। हमारे साथ वर्मा जी भी हैं, वर्मा जी से भी बात करते हैं। वर्मा जी नमस्कार, कैसे? बढ़िया। बताइए क्या, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? जनता के बीच क्या मुद्दा गर्म है इस बार, माहौल गर्म है? बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा तो अरे मेरे को मुद्दे कोई बात नहीं। ये देखिए, ये भी है, ये देखिए कमल खिलाओ, मोदी जी का फोटो लेकर, कमल फूल लेकर आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन प्रचार भरपूर है। आम जनता जो है टी-शर्ट पहन के प्रचार कर रही है। बताइए। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी आएगा। हाँ, और नहीं है, और 1 लाख दे या 1 करोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनता को। अच्छा, 1 लाख वाली बात पता है? हाँ, किसको मिलेगा 1 लाख? लेडीज लोग को मिलेगा सालाना का। अच्छा, वो सब चाल है उन लोग का, 1 रुपया नहीं मिलने वाला। अच्छा, पर लेडीज लोग भी होशियार है, नहीं ये देखो बढ़िया, बहुत बढ़िया। वोट फॉर बीजेपी लिखा हुआ है पीछे।
हाँ, फिलहाल ये विधानसभा चुनाव का लगता है। हाँ, तो ये विधानसभा चुनाव का टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, यानी प्रचार कमल छाप का कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में नमस्ते मैडम, लोकसभा चुनाव सामने है, क्या क्या मुद्दे हो रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही हैं आप लोग? भैया से बात करिए। आप बताइए। मुझे नहीं आता। हाँ, बताइए। आगे रहते सर, क्या मतलब है, हम लोग को तो कुछ फायदा ही नहीं है ना। हम लोग के किराए वाले हैं, ऐसा है, घर नहीं, कुछ नहीं, कुछ सुविधा ही नहीं हम लोग का, तो क्या करेंगे। घर नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास? नहीं, आवास हम लोग को मिला। आवेदन किए थे? आवेदन किए, फॉर्म भरे, सब कुछ किए, मगर अभी तक 20 साल से हम लोग ऐसे किराए से ही रह रहे हैं। हाँ। कुछ सुनवाई ही नहीं है। अच्छा। जिनका मकान है उनको मिल रहा है, जिनका नहीं है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अब क्या कर सकते हैं बताइए। और क्या समस्याएं हैं? बस वही समस्या है सर, हम लोग को मकान खुद का चाहिए बस। मकान आवास की बात इन्होंने कही, प्रधानमंत्री आवास का आवेदन किया लेकिन आवास नहीं मिल पाया, एक बड़ी समस्या इन्होंने बताई। सब्जी बाजार में हम हैं और सब्जी बाजार में जिस तरह से लोग जो है सब्जी की बोलियां लगती है, भाव तय होते हैं, यहाँ पर नेताओं के भी जो है भाव इस बार तय हो रहे हैं। किस तरह से भाव तय होंगे, किसको जनता वोट देगी, किसको सराखों पर बिठाएगी। लोकसभा चुनाव है, कैसे क्या माहौल है? माहौल ज़बरदस्त है भैया, ज़बरदस्त माहौल है। कैसे ज़बरदस्त है माहौल? सब बीजेपी का वातावरण है, सब बीजेपी का वातावरण। कांग्रेस के लोग आ रहे हैं? कांग्रेस के लोग दिख नहीं रहे, नहीं दिख रहे। कोई माहौल नहीं है, सिर्फ बीजेपी। घोषणा पत्र देख लिया आप लोगों ने मोदी जी का? जी देख लिए। कैसा लगा? बढ़िया है। और कांग्रेस का? कांग्रेस पे ध्यान नहीं दिए, कांग्रेस पे ध्यान नहीं दिए, उस पर ध्यान देने लायक चीज़ भी नहीं है। क्यों नहीं है? बस उसके पास उसमें तो 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की है, देंगे 1 लाख ऐसे से क्या करना है? उनके पास विज़न नहीं है, विज़न नहीं है ना उनके पास। ठीक है, क्या विज़न चाहते हैं देश के लिए आप? देश सबसे आगे रहे, टॉप 1 पे रहे, और क्या चाहते हैं? आर्थिक उन्नति रहे, पहली अर्थव्यवस्था बने, तीसरी अर्थव्यवस्था तो के लिए कोशिश कर ही रहे। फल बेच रहे हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है बोलते हैं। बिल्कुल अच्छा होता है भैया। नेताओं के सेहत का क्या हाल चाल है इस बार? नेता लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ लालच दे रहे हैं? कुछ कोई पहले जैसा माहौल नहीं है, कुछ लालच दे रहे हैं? अब सब मोबाइल पे ही लालच दे देते हैं, टीवी पे ही लालच दे देते हैं, पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बात इन्होंने कही कि निश्चित रूप से देश हित और सारी चीज़ों को लेकर सब्जी खरीदने के लिए आए भाई साहब। इस बार लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे इस बार देख रहे हैं खास? महंगाई है भैया, बेरोजगारी है, बस यही है। महंगाई, बेरोजगारी, और क्या चीज़ें हैं? बस कांग्रेस और भाजपा का घोषणा पत्र देख लिया आपने? हाँ देखा ना। कैसा लगा? कांग्रेस का ठीक है। कांग्रेस का ठीक है। कांग्रेस आना चाहिए। लोग आ रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के नेता आ रहे हैं? नहीं, अभी तक नहीं आ रहे हमारे पास। कौन खड़ा है भाजपा और कांग्रेस से? अभी तो मालूम नहीं भैया हमारे यहाँ, मगर कांग्रेस को आना चाहिए। विजय बघेल जी है, जानते हैं? हाँ जानता हूँ। और राजन साहू जी हैं? हाँ राजस्थान को जानता हूँ। अभी तक पहुँचे नहीं आप तक? हमारे यहाँ नहीं पहुँचे। प्रत्याशियों का ना पहुंचना एक बड़ा कारण जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। जी भाई साहब, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या मुद्दे को वोट करेंगे आप? अभी तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी है, सब कुछ सही है। तो भाजपा वाले क्या कर रहे हैं सर? सब अच्छा ही कर रहे हैं भैया। केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी। इसका क्या कारण, क्या है इसका? काम अच्छा कर रहा है, तड़फड़ काम कर रहा है, एक्शन जल्दी ले रहा है। जैसे राम मंदिर का फैसला हो गया, 370 धारा हो गया, और बहुत से काम है, वो अटल टनल वगैरह हो गया, बहुत सारे। तो ये मोदी जी के गारंटी और मोदी जी के काम से खुश नज़र आ रहे हैं। और भी व्यापारी वर्ग के लोग, ग्राहक के जो वर्ग के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। एक ग्राहक जी हमारे साथ है। भाई साहब नमस्कार, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्या मुद्दे सामने चर्चा में है लोगों के बीच में? क्या बताएंगे यार भाई, महंगाई ज़्यादा है और क्या करेंगे। महंगाई? हाँ तो हाँ, कौन कम करेगा महंगाई? कौन करेगा? सरकार करेगी, और कौन करेगा? जैसे अभी सब्जी महंगा है अभी, तो क्या क्या खरीदे आप? क्या खरीदा हूँ? देखो 2 ही आइटम खरीद पाया हूँ, बस यही खरीद पाया हूँ, लेके आओ। ठीक। अच्छा, किन तरह के, किनको प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं, वोट किसको करेंगे अभी? मैं रहता हूँ बाहर, ठीक है, यहाँ नहीं रहता हूँ, इसलिए पता नहीं चल पा रहा प्रत्याशी कौन घर पे आता कौन नहीं आता है। ठीक। तो भाई साहब बाहर रहते हैं, मतदाता यहाँ के नहीं हैं।
लेकिन लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में हो रहा है। हमारे साथ कुछ माताएं हैं, माताओं से बात करते हैं। मैडम नमस्ते, किस तरह के मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव करेंगे? लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 7 तारीख को चुनाव होना है दुर्ग में। सॉरी, इस चुनाव का मैं कुछ नहीं जानती हूँ। गृहिणी हैं आप? नहीं, गृहिणी तो नहीं हूँ, एजेंट हूँ मैं। अच्छा, एजेंट हैं, ओके। तो क्या काम करती हैं? मैं पोस्ट ऑफिस में एजेंसी है मेरी। अच्छा, और ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। अच्छा। तो क्या क्या मुद्दे देखते हैं आप लोकसभा चुनाव में? मतलब किस तरह की चीज़ें चाहते हैं देश में? देश में बदलाव तो सबसे पहले शिक्षा और जो रोज़गार है वो थोड़ा सा आए, और शिक्षा है देश के लिए थोड़ा सा, और जैसे गरीब है और जो बुजुर्ग है उनके लिए कोई व्यवस्था आनी चाहिए। और जैसे जानवर है, जानवर क्या है, कभी भी घूम रहे हैं और उनको कोई भी मार दे रहा है। अब जनरली मैं मार्केट में आती हूँ, इसलिए मैं ये सब देखा है, तो चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बस, और बुजुर्गों के लिए विशेष बुजुर्गों के लिए होना चाहिए। जैसे उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है और वो लोग अपना वर्क तो कर नहीं सकते, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कानून बनाया है, देश में बना है कानून, मगर चलता कहाँ है? ये मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि शिक्षा के क्षेत्र में और बुजुर्गों के लिए विशेष काम हो। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दे कौन से गर्म हैं? मुद्दे कुछ नहीं है, बस बेरोजगारी है और महंगाई है, बस यही मुद्दा है, और कुछ मुद्दा नहीं है। बाकी धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है अभी इसमें, धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। घोषणा पत्र आ गया है दोनों पार्टियों का? अभी तो हम पढ़े नहीं है, पढ़ के बताएंगे आपको। अभी तक तो फिलहाल उसमें। दुर्ग लोकसभा में कौन कौन प्रत्याशी हैं? दुर्ग लोकसभा में एक तो हमारे पुराने प्रत्याशी विजय बघेल जी हैं और राजेंद्र साहू जी है। तो अभी देखिए, अभी दोनों में टफ का मुकाबला है एकदम। अब देखिए क्या होता है, वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। चाचा नमस्कार, क्या मुद्दा है इस बार? लोकसभा चुनाव है, कितना साल हो गया आपको? हमको तो सर यहाँ भिलाई में करीब 45 साल हो गया। उम्र कद का हो गया आपका? उम्र हमारा उम्र हो गया करीब 80 के लगभग। कितना प्रधानमंत्री देख लिए आप? अब जवाहरलाल से लेके अभी तक जवाहरलाल, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चरण चौधरी और मुरारजी देसाई, चंद्रशेखर, और इधर के अपने जितने प्रधानमंत्री हैं सबको देख लिए। कैसे, कौन प्रधानमंत्री अच्छा लगा? और अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है? वर्तमान में अभी मोदी जी अच्छा लग रहे हैं भाई। हाँ। क्या, क्यों अच्छा लग रहा है? कारण अच्छा इसलिए लग रहा है कि सब सुख सुविधा और ठीक ठाक है। अपना यूपी बिहार का जो शासन है, प्रशासन है, वो सब ठीक चल रहा है। राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर जो सपना देखते थे आज साक्षात हो गया है। राम मंदिर तो अपना काशी विश्वनाथ जी बनारस का, वो एकदम साफ़ सुथरा और एकदम जगह हो गया। गंगा जी भी साफ़ सुथरा हो गई। अब यही सब है मुद्दा अभी तक तो। हाँ, और सब कुछ तो भाई ठीक ठाक है मोदी के राज में। जितने लोग हैं, इलाहाबाद के हों चाहे गाजीपुर के हैं, जो भी अपने ये नेशनल गेम चलता था वो पकड़ धकार ये सब सही शॉट हो रहा है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हम बनारस के हैं, चंदौली। बनारस के हैं, चंदौली के, और छत्तीसगढ़ में रहते हैं, भिलाई में व्यापार करते हैं। और ये मीठा और खारा इनका जो व्यापार है। यूपी और बिहार में जो राजनीति थी, जो व्यवस्था थी, वो सुधर चुकी है, इसलिए वो मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, एकदम। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर। और हम अन्य लोगों से ही बात करते हैं, हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, हमारे साथ ग्राहक भी हैं, कुछ हमसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, इस बार लोकसभा चुनाव है, कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं आपके पास और किन मुद्दों को लेकर आप जो है इस बार वोट करने वाले हैं? इधर हो जाइए थोड़ा सा। मैं तो राष्ट्र के नाम से और जो देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, उनको वोट देना चाहिए। समाज बोलने से अपने समाज को जोड़ने वाला काम, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक वर्ग को लेके चले, जो सभी वर्ग को लेके चले। और मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छे कोई भी पार्टी नहीं हो सकती। दोनों दलों के घोषणा पत्र आपने देख लिए? नहीं, घोषणा पत्र तो मैंने देखा, अभी सुना हूँ कि आया है, लेकिन देखा नहीं हूँ। दुर्ग में कौन कौन से नेता खड़े हैं? ये भूपेश बघेल और साहू जी कांग्रेस से। हाँ, दो खड़े। भूपेश बघेल की विजय बघेल? विजय बघेल, सॉरी, विजय बघेल। ठीक है, तो अभी तक विजय बघेल से मुलाकात हुई है? विजय बघेल जी आपके सांसद तो आए थे, हमारे घर पर कुर्सी पार में आए थे। निश्चित तौर पर। तो ये राष्ट्र को और देश को और धर्म संप्रदाय को एक करने की बात कर रहे हैं। और भी लोग हमसे जानते हैं क्या क्या मुद्दे हैं खास। भाई साहब नमस्कार, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या देखते हैं, क्या मुद्दे हावी है बाजार में? बाजार में हावी का मोदी जी हावी हैं।
मोदी जी को आना ही आना किसी भी हालत में, बस यही है। और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या क्यों मोदी जी क्यों? मोदी देश के लिए बहुत कुछ कर दिए हूँ, जो कर दिए सो कर दिए, दूसरा को तो कर नहीं सकता। उनके आने से हमारे आर्थिक स्थिति जो भारत की जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, इकोनॉमी बढ़िया हो रहा, पैसे भी जो हैं आज तक मतलब इतना स्टॉक कभी नहीं हुआ है, जो 650 लाख करोड़ रुपए हुआ है कभी नहीं हुए हैं। और जो राम मंदिर है धारा 370 है, वो तो राम में तो बहुत बढ़िया चीज़ है, राम मंदिर बना के बहुत अच्छी चीज़ है, जो 5 साल से हम नहीं हो। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए आप, कांग्रेस नहीं घोषणा पत्र नहीं देखा, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, कांग्रेस से खाली पंजा रहेगा, खुजाते रहेंगे, कुछ नहीं है। तो ये था दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का हाल, जहां पर जनता ने अपने राय जो है, अपना माहौल किस तरह से किन चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है वो व्यक्त किए। मनेंद्र पटेल, लल्लूराम.com, दुर्ग।